हाँ जी बेटे, हिंदी कविता शिक्षण के तहत आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम कक्षा 8 की जुलाई एग्ज़ाम की हिंदी की तैयारी के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आज से हम अपने जुलाई 2021 के जो पेपर आने जा रहे हैं बेटे, आपके 5 जुलाई से शुरू होने जा रहे हैं, उन पेपरों के बारे में बात करेंगे। और आज से हम अपना अभ्यास शुरू कर रहे हैं। आज हम पहले पाठ से शुरू करेंगे। आपका जो प्रथम पाठ है वो है हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। ये कविता है, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, और ये श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई है, जो कि अमिताभ बच्चन जी के पिताजी थे। इन्होंने बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक कविताएं लिखी। तो हमारी कक्षा 8 के ये पहला पाठ है, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। पहले हम इसकी सारी व्याख्या अच्छे से समझेंगे, ताकि हमें ऑनलाइन पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, हम इसका आंसर आसानी से दे सकें। हमें सारी कविता का अर्थ पता होना चाहिए, ताकि पेपर करने में आसानी रहे आपको। वर्ड टू वर्ड हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर करेंगे और अभ्यास की व्याकरण भी करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहली लाइन से, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। कवि हरिवंश राय बच्चन जी क्या कहते हैं कि जो लोग हिम्मत करते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, उनकी कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। अगर हम समुंदर की लहरों से ही एक नाविक डर जाए, नैया चलाने वाला डर जाए, तो फिर उसकी नैया कैसे पार होगी। जीवन में भी ऐसी बहुत सी उतार चढ़ाव वाली लहरें आएंगी। अगर हम डरकर किनारे पे ही बैठे रहेंगे तो हम जीवन का आनंद नहीं ले सकते। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है। एक छोटी सी चींटी का उन्होंने हमें उदाहरण दिया है। चींटी मतलब कीड़ी, जिसको आप लोग पंजाबी में बोलते हैं। एक छोटी सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, दाना तो उससे बहुत बड़ा होता है उसके आकार से, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। वो जब दीवार पर दाना लेकर अपने घोंसले, अपने सुराख तक पहुंचती है, तो 100 बार वहाँ से फिसल जाती है, फिर भी वह हार नहीं मानती। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। उसके मन में एक विश्वास होता है कि वो अपने घर तक पहुंच जाएगी। इसी विश्वास के साथ उसकी रगों में साहस भर जाता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। अखरता का भाव होता है बेटे बुरा लगना। उसे बार बार चढ़कर नीचे गिर जाना और फिर गिरकर फिर चढ़ना उसे बुरा नहीं लगता। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। अंत में वह अपने आशय को पा जाती है, वो सफल हो जाती है अपने घर तक पहुंचने में, और उसकी सारी मेहनत जो है वो बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हिम्मत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। तो आगे जो हमें उदाहरण दी गई है, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है। सिंधु बेटे समुंदर में जो गोताखोर होते हैं वो बार बार डुबकियाँ लगाते हैं। बार बार डुबकियाँ लगाकर कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। जाकर खाली हाथ लौट आता है। बार बार वह उसे हर बार ये नहीं है कि मोती ही मिलेगा, बहुत बार उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। मिलते ना सहज ही मोती पानी में। सहज मतलब आसानी से। जो मोती होते हैं वो बहुत आसानी से पानी में नहीं मिलते। बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। उनका जो उत्साह है, उनकी जो हिम्मत है, वो इस हैरानी में दुगनी हो जाती है कि हमें मोती मिल क्यों नहीं रहा। इसीलिए वे दुगनी मेहनत के साथ अपना कोशिश करते हैं। मुट्ठी उनकी हर बार खाली नहीं होती, लेकिन उनकी जो मुट्ठी है वो हर बार खाली नहीं होती, अंत में उन्हें मोती मिल ही जाता है। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। हिम्मत जो करते हैं वो कभी भी हारते नहीं हैं, अंत में उनकी जीत निश्चित होती है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। हर कोई सफल नहीं हो जाता एक बार में बेटे।
असफलता तो एक चुनौती है, हमें उस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए और बार बार कोशिश करते रहना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम असफल क्यों हुए, हमारे में क्या कमी रह गई जो हमें सफलता नहीं मिली, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। हम में क्या कमी रह गई तो उस कमी को ढूंढो और फिर उसमें सुधार करने की कोशिश करो। जब तक न सफल हो, जब तक आप सफल नहीं हो, नींद चैन से त्यागो तुम, नींद और चैन सब कुछ छोड़ दो। नींद चैन तब मिले जब आप अपने काम में सफल हो जाएं। संघर्ष करो, मैदान छोड़ो मत भागो तुम। तुम्हें हमेशा हर वक्त अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या करते रहना चाहिए? संघर्ष करते रहना चाहिए। मैदान को छोड़कर भागना नहीं चाहिए। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। अगर आपने कोई काम ही नहीं किया तो आपकी वाह वाह आपको नहीं मिल सकती, आपकी जय जयकार नहीं हो सकती। आपको जय जयकार के लिए कुछ ना कुछ करना अवश्य ही पड़ेगा। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे को लग रहा है कि व्याख्या अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो व्याख्या इसकी पूरी हो गई है। चलो हम अभ्यास इसका शुरू करते हैं। बच्चे आपको एक तो पंजाबी से हिंदी, गुरमुखी से देवनागरी ये पेपर में आएंगे। एक शब्द आपको पंजाबी का दे दिया जाएगा और आपको नीचे 4 हिंदी की ऑप्शन दी जाएगी कि उनका अर्थ क्या है। ऐसे ही पंजाबी से हिंदी, गुरमुखी से देवनागरी ये आपको करने होते हैं। ये जो गुरमुखी से देवनागरी शब्द होते हैं ना बेटा, ये एज इट इज़ ही होते हैं, लहर लहर, जय जयकार जय जयकार, ठीक है। लेकिन जो पंजाबी से हिंदी होते हैं वो थोड़ा चेंज होता है। हौसला, हिम्मत, जोश, उत्साह, इनको ज़रूर याद करना होता है। नाड़ी या नस का अर्थ हुआ रग, कीड़ी, चींटी, किश्ती, नैया, दुगना, दूना, ठीक है बेटे। उसके बाद आपके पास आ गया शब्दार्थ। इनको अच्छे से याद कर लेना, रट लेना है। आपको पेपर में 5 पाठ आने वाले हैं और 5 ही पाठों में आपको शब्दार्थ आएंगे और पेपर में ऑप्शन में आपको ये शब्दार्थ बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। शब्दार्थ अगर आपको याद है तो आपको इसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। पहला हमारे पास क्या है? हिम्मत का अर्थ हुआ हौसला, नैया, जीवन रूपी नैया या जीवन रूपी नाव, रग, नाड़ी या नस, सिंधु, सागर, समुंदर, गोताखोर, पानी में डुबकी लगाने वाला, सहज ही, आसानी से, चुनौती, ललकार, चैन, आराम। इनको एक बार फिर से सभी शब्दार्थ को आप रिवाइज करेंगे अच्छे से और इसको लिख कर देखेंगे अपनी कॉपियों पर। अभी हम इसके प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न उत्तर आपको पेपर में कैसे आने वाले हैं बेटे? आपको जैसे एक प्रश्न दे दिया गया, उसकी 4 ऑप्शन दे दी जाएंगी, तो आपको उन ऑप्शन में से राइट ऑप्शन ढूंढनी है। अगर आपने कविता को अच्छे से पढ़ा होगा, इसको समझा होगा, तभी आप ये कर सकते हैं। हमने कविता सुना भी दी, आपको समझा भी दी, इसको आप दोबारा से देख लेना वीडियो में, ठीक है बेटा। अभी हम इसके प्रश्न उत्तर शुरू करने जा रहे हैं। सप्रसंग व्याख्या मैंने आपको समझा दी, पेपर में नहीं आ रही सप्रसंग व्याख्या इस बार आपको, तो आप पहले प्रश्न से हम इसके शुरू करते हैं। कवि के अनुसार किन लोगों की हार नहीं होती? किन की हार नहीं होती? हिम्मत करने वालों की। आपको इन पेपरों में इतने छोटे छोटे आंसर आएंगे। जैसे क्वेश्चन दे दिया, किन लोगों की हार नहीं होती, कवि के अनुसार किन लोगों की हार नहीं होती। ऑप्शन 1 दे दी मेहनत करने वालों की, दूसरी ऑप्शन दे दी कोशिश करने वालों की, तीसरी हिम्मत करने वालों की। ऐसे ही आपको ढूंढना है कि राइट आंसर कवि ने किसकी बात की है, हिम्मत करने वालों की। नन्ही चींटी की क्या विशेषता है? मान लो ये क्वेश्चन दे दिया कि नन्ही चींटी की क्या विशेषता है। वह बहुत छोटी होती है, वह काले रंग की होती है, वह दीवार पर चढ़ते हुए बार बार फिसल कर भी हार नहीं मानती, या फिर वह बहुत झगड़ालू होती है। तो आपको अगर कुछ आपने कविता सुनी है तो आप फटाफट आंसर कर देंगे कि ये सी ऑप्शन है आपका आंसर। नन्ही चींटी की क्या विशेषता है? नन्ही चींटी दीवार पर चढ़ते हुए बार बार फिसलने पर भी हार नहीं मानती, बार बार गिरने पर भी हार नहीं मानती। अंत में
अपनी हिम्मत से दीवार पर चढ़ ही जाती है। बेटे इसके आप साथ साथ में नोट्स ज़रूर तैयार करोगे, क्वेश्चन आंसर आप लिखोगे ज़रूर अपनी कॉपीज़ पर, क्योंकि आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं तब आपको ये पेपर में आएंगे और आपको पेपर ऑफलाइन भी देना पड़ सकते हैं, तो आपके पास नोट्स ज़रूर तैयार होने चाहिए और अच्छी लिखाई में बिना किसी गलती के आप यहाँ से देखकर उतारेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास तीसरा है, गोताखोर सिंधु में डुबकियाँ क्यों लगाता है? मोती निकालने के लिए। क्यों लगाता है? मोती निकालने के लिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ गया, हिम्मत करने वालों को असफलता को किस रूप में स्वीकार करना पड़ता है? तो क्या किस रूप में स्वीकार करना पड़ता है? एक चुनौती के रूप में उनको स्वीकार करना पड़ता है। किस रूप में असफलता उन्हें स्वीकार करनी पड़ती है? एक चुनौती के रूप में। बेटे एक मिनट हम ये सेट कर ले। हाँ चलो, एक चुनौती के रूप में, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, किस रूप में असफलता को स्वीकार करना पड़ता है? चुनौती के रूप में। हिम्मत करने वालों को असफलता को चुनौती के रूप में स्वीकार करना पड़ता है। आगे हमारे पास आगे 4-5 पंक्तियों में उत्तर दें। तो ये मैंने आपको व्याख्या जो करवाई थी वही आपको इन्होंने पूछ लिया है। उसके बाद हम अपनी अभ्यास के लिए, आप सभी लोग अपने पुस्तक खोलें अभ्यास के लिए। कक्षा 8 की जो पुस्तक है हमारी, पेज नंबर 3, ऐसा जो पेज है आप खोलेंगे। पर्यायवाची शब्द हमारे पास है, अभी मैं इनका हल आपको दिखाती हूँ। आप ये अपनी अपनी पुस्तक में अपनी पेंसिल से भरेंगे, इससे आपकी अभ्यास भी होएगा और आप पेपर के लिए भी तैयारी हो जाएगी साथ के साथ। सबसे पहला हमारे पास, हमें दो ही इनके अर्थ लिखने हैं। लहर, तरंग, हिलोर। लहर का क्या अर्थ है? तरंग, हिलोर। कोशिश, प्रयास, प्रयत्न। प्रयास, प्रयत्न। कोशिश का इन्होंने तीसरा फिर से कोशिश लिख दिया, आपको 2 ही लिखने हैं, प्रयास और प्रयत्न। उत्साह, साहस, जोश। साहस, जोश और हिम्मत भी ठीक है। संघर्ष, युद्ध, लड़ाई, टकराव। युद्ध, लड़ाई और टकराव। उसके बाद आ गया हमारे पास नैया, नौका, किश्ती, नाव। सिंधु, समुंदर, सागर, जल्दी। समुंदर और सागर काफ़ी है बेटे इसके लिए। सिंधु, समुंदर और सागर। हाथ, कर, हस्त और लास्ट है पंजा। कर, हस्त और पंजा। हिम्मत, जोश, साहस, हौसला। जोश, साहस, हौसला। बार बार इनको बोलना है तो ऐसे आसानी से आपको ये याद हो जाएंगे और 10th तक ये आपको चलेंगे। उसके बाद आपको आगे विपरीत शब्द, नन्ही का विपरीत होगा बेटे बड़ी। यहाँ ई की मात्रा लगी हुई है, बड़ी, नन्ही, बड़ी। विश्वास, अ लग जाएगा नेगेटिव इसमें, अविश्वास। हार, जीत। मेहनत, आलस्य। सफल, असफल। साहस, कायरता। तो ठीक है बेटे, ये पूरे का पूरा पाठ आपका हो गया विद व्याख्या, प्रश्न उत्तर सभी कुछ। आपने वीडियो रोक कर आपने इसको उतार लेना है सारे पाठ को, और इसको पॉज करके या फिर वीडियो को दोबारा से भी सुन सकते हैं। समझना है, सुनना है। ऐसे ही हम कोशिश करते हुए पेपर के एंड तक अपना सारा सिलेबस कवर कर लेंगे। आज हमने पाठ 1 पूरा कर लिया। आपको अभी इसको ध्यान से सुनना है, अपने नोट्स तैयार करने हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल आइकन भी ज़रूर दबाना है, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ के साथ आपको पेपर के लिए तैयारी करते रहना है। हमें एक भी क्वेश्चन गलत करने की ऑप्शन नहीं लेनी। वीडियो को बार बार सुन के ही बेटे आपकी प्रैक्टिस हो ही जानी है। तो आप ठीक है, कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, धन्यवाद।
नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 में दूसरे पार्ट के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद बेटे।